हो कुछ भी, जैसे आपने देखा कृष्ण कृपा जी को सजा देगी 25 माला करने की, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया वही होगा, और किसी को लॉजिक नहीं बताते हैं, लॉजिक नहीं बताना है 25 माला से कैसे उसका ये महापाप जो है वो धुल जाएगा। जैसे अभी हमको जो पनिशमेंट दी गई है, रेजोल्यूशन आपको पढ़ेंगे, उसमें हमको बताया गया कि आप कुछ सवाल नहीं पूछ सकते, इस पे कुछ सुनवाई नहीं होगी, आपको बस करना है, ये हमारा And we request that there be not any discussions on why this decision was taken for you or for somebody else or for somebody else. So now it's what is done, it's final now. And that is something that all of us must accept. So please let us move ahead in a positive spirit now. ये केस वेस हो गया, उसके बाद आप लोग इस्कॉन की नज़रों में सबसे बड़े गुंडे अपराधी जो क्रिमिनल हो गए, सिद्ध हो गए। उसके बाद इस्कॉन के लोगों ने, चाहे लोकल जोनल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट वाला जो है पटना के लोगों के द्वारा, आपके पीछे जो है षड्यंत्र भी रचा कि दारू की बोतल रख दी जाए, वो इनके उसमें था, कट्टा उट्टा जो है वो सारा को, वो क्या है प्रकरण, वो बताइए। एक्चुअली क्या जो देवकी नंदन है वो एक्चुअली में बैकग्राउंड उसका ऐसा ही है, वो मतलब उसको पता है कि कैसे एक्टिंग करनी है अच्छी ऐसे डिवोटी होने की, बट वो जब उसको पता लगा कि मैं ही अभी स्टैंड ले रहा हूँ इनके लिए। एक्चुअली मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सिनेरियो क्या था, प्रभु जी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फेक केसेस थे और फेक केसेस में नॉन अवेलेबल वारंट थे, तो उस टाइम पे मैं और प्रभु जी जो थे कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड थे, क्योंकि पुलिस पहले ही हमें पता है पैसे लेके खा चुकी है, तो वो डेफिनेटली लेके या मारेगी या टॉर्चर करके कहीं ना कहीं करके हमें झुकाने का ट्राई करेगी। तो फिर हम लोग उस टाइम पे बस ये था कि बस अभी जब तक हमारा बेल नहीं हो जाता तब तक हम थोड़ा अलग रहते, तो उस टाइम पे ये पीछे से पूरा लीगल वर्क वगैरह सब कुछ कर रहे थे, तो फिर टारगेट इनको किया गया कि अल्टीमेटली नहीं, ये लीगल वर्क भी क्यों कर रहा है, इनको बचाने का काम भी क्यों कर रहा है। तो पुलिस ने तो आपको ये भी कहा ना कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर, उसका तो मतलब उन्होंने मतलब धमकी दी है खुली कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पावर, अगर ज्यादा कुछ है तो जाओ कोर्ट में देखेंगे हमें तुम्हें, मतलब इस तरह का एक सिनेरियो उन्होंने क्रिएट करा। और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आपको क्या बोला, तुम ढंग के साधु नहीं हो। तो एक्चुअली सिनेरियो क्या था, मेरे पास तो मैंने एक कंप्लेंट करी, एक पुलिस वाले ने हमें पहले एसएचओ था उसने हमें मारा, थोड़ा फिजिकल टॉर्चर किया, वो जस्ट झुकाना चाहता था कृष्ण कृपा के सामने, तो मैंने मना कर दिया कि भाई जो चीज़ गलत है और तुम लोग भी ठीक नहीं कर रहे, ये चीज़ें मतलब कहाँ पे तुम लोगों का पुलिस की पावर, इट डजंट मीन कि तुम मारोगे टॉर्चर करोगे। एंड ही सेड कि नहीं हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर उसका सीनियर आया, मैंने उसको कंप्लेंट की, मैंने कहा ये फिजिकल टॉर्चर कर रहा है। ही सेड कि तुम साधु कैसे हो, मैंने कहा क्यों, बोला साधु दूसरों के अंदर कमियां नहीं देखता, वो मार भी रहे तो आपको माफ कर देना चाहिए। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि वो मार रहा है मुझे। उसने इस तरह का लॉजिक दिया कि नहीं आप साधु ढंग के नहीं, क्योंकि आप दूसरे में कमियां देख रहे हो तो आपको कमियां नहीं देखनी चाहिए, मार खाते रहिए, मार खाते रहिए। और मैं एक पुलिस वाले के पास गया तो बहुत सीनियर, मदद मांगने के लिए कि भाई प्रोटेक्शन चाहिए डिवोटीज की। बोला तुमको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम साधु क्यों बने हो, हमारा जो लेटर था फेंक दिया, जो कंप्लेंट लेटर था, ऐसा बिहेव क्यों भाई, साधु क्या तुम्हारी प्रजा में नहीं आते, हम भी तो प्रजा में आते हैं ना, हमारी प्रोटेक्शन होना चाहिए ना, जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे, साधु को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उनका स्टेटमेंट था। ऐसा इतना कुछ हमारे साथ हुआ, तो ये था, और मैसेज ये था कि बिहार छोड़ दो। और वो अभी भी है कि अगर बिहार में रहो तो जान से मरवा देंगे, अभी भी ये धमकियां रेगुलर आती रहती है कि जान से मरवा देंगे, बिहार है कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से गोलियां चल सकती है। वाह गजब। तो वो वाला बताइए, वो वाला कांड क्या हुआ, बोतल वाला? और हाँ, तो ये था कि बिहार में ना शराबबंदी है, तो अगर किसी के पास शराब पकड़ेगी तो आप नॉन अवेलेबल है। और जो मुझे मैसेज मिला हमारे शुभचिंतकों के द्वारा